Hello, welcome back to the channel Awesome Learning. The next topic that we will do in this chapter is competent host. So let's begin. What do you mean by competent host? Competent host, host तो पता ही है आपको, जिसमें हमने सारे recombinant DNA ऐड करने हैं. That is host, but it should be competent. ठीक है, या तो वो कॉम्पिटेंट है या हमको उसको कॉम्पिटेंट बनाना है. कॉम्पिटेंट मीन्स हमको लायक बनाना है उसके. सो लेट्स सी अ कॉम्पिटेंट होस्ट. नाउ द होस्ट सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज आर डीएनए. हम उसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे बाय यूजिंग आर डीएनए. डीएनए बीइंग अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. नाउ यू नो हाइड्रोफिलिक means water loving. Okay, so it is a hydrophilic molecule and cannot pass through the cell membrane, you know na, because cell membrane is made up of phospholipids bilayer. We have done this in 11th. And for the cell to take up the DNA, they should be made competent. अगर सेल के अंदर डीएनए को भेजना है तो हमें उस सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, उस लायक बनाना पड़ेगा. सो इट इज़ अ मीन्स ऑफ वाइटलिस जीन ट्रांसफ़र. मतलब एक ऐसा जीन ट्रांसफ़र हमको करना है जिसमें हम जिस होस्ट के अंदर जीन को भेजना चाहते हैं, पहले हम होस्ट को भी कॉम्पिटेंट बनाएंगे. नाउ एज यू सी हियर, द सेल्स कैन बी मेड कॉम्पिटेंट by treating them with a specific concentration of a divalent cation like calcium. Okay, हम उसे competent कैसे बनाएंगे? हम उसे competent बनाएंगे by treating it with a specific concentration of divalent cation जैसे calcium. And how will we get calcium? Calcium chloride is generally used here. ठीक है. So the positive charge that is present on the calcium, this positive charge that is present on the calcium, it attracts the negative charge of the DNA because DNA is negatively charged, and there are some more negative groups present in the membrane. तो calcium जो है इस DNA plus other group से attracted है. ठीक है, because opposite charges will attract each other. Now due to which, अब क्योंकि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दे विल बाइंड. सो ड्यू टू दिस बाइंडिंग ऑफ डीएनए अकर्स टू द मेम्ब्रेन और टू द सेल वॉल. तो दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जो हम नया डीएनए चाहते हैं होस्ट के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, इज फोर्स्ड इनटू द होस्ट सेल. अब कैसे भेजें? बाय इंक्यूबेटिंग देम इन आइस followed by a brief heat shock treatment that is about 42 degrees centigrade for 2 minutes, and then they are transferred back to ice. तो एक सडन जर्क, एक झटका लगता है जिसको हम कहते हैं हीट शॉक. हम क्या कर रहे हैं, हम इस कॉम्बिनेशन को होस्ट और आर डीएनए को इकट्ठा रखा हमने, और हम आर डीएनए को होस्ट के मेम्ब्रेन पे बैठा हुआ है, मेम्ब्रेन के साथ तो वो बाइंड कर गया क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, और क्योंकि कैल्शियम आयंस जो है वो डीएनए प्लस मेम्ब्रेन में जितने भी और नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स हैं, कैल्शियम आयन उनके साथ आके बाइंड कर गया. तो आर डीएनए जो है होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से तो जुड़ गया, पर मेम्ब्रेन से जुड़ के तो हमारा काम पूरा नहीं होता ना. हम तो चाहते हैं कि वो आर डीएनए होस्ट के न्यूक्लियस तक पहुँचे. तो कैसे पहुँचे? मेम्ब्रेन दरवाजे तक तो आ गए हैं, पर दरवाजे से अब घर के अंदर जाना, न्यूक्लियस तक पहुँचना, कैसे पहुँचे? तो वो कहता है कि एक काम करते हैं, हीट शॉक देते हैं. हम पहले इस कॉम्बिनेशन को आइस पे हम इंक्यूबेट करते हैं, और फिर एक सडन 2 मिनट्स का 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक देते हैं, और फिर वापस से उसको आइस पे डाल देते हैं. तो इससे क्या होता है? दिस फोर्सेस आर डीएनए टू एंटर इनटू द होस्ट सेल. ठीक है, एक तो ये तरीका है. दीज आर द प्रोसेसेस दैट आई एम टेलिंग यू, जिसमें वी आर नॉट यूजिंग वेक्टर. यहाँ पर हम वेक्टर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस आर डीएनए इनटू द होस्ट. वेक्टर वाला तो हमने पढ़ लिया,
कि एग्रोबैक्टीरियम को भेज दो या रेट्रोवायरस को भेज दो, वो तो हमने कर लिया, वो तो एक तरीका है, बट ये एक तरीका है. सो वी विल स्टडी हियर 4 मेथड्स. पहला मेथड आपको मैंने समझा दिया कि हम कैसे RDNA को होस्ट में सेंड करेंगे. नाउ सेकेंड मेथड हियर इज वेक्टरलेस ट्रांसफ़र, जिसको हम कर रहे हैं वो है माइक्रो इंजेक्शन. Now very fine glass pipettes, very fine glass pipettes are used to inject the recombinant DNA. उसके अंदर ग्लास पिपेट के अंदर RDNA प्रेजेंट है, एंड हम उस पिपेट को यूज़ कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस द RDNA इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल. वेरी माइन्यूट, वेरी फाइन ग्लास पिपेट्स आर यूज्ड. दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन, सेकेंड मेथड. थर्ड प्रोसीजर हियर इज चिल्ड्रन ऑफ बायोलिस्टिक और जीन गन्स. ये भी एक तरीका है RDNA को होस्ट में इंट्रोड्यूस करने का. बायोलिस्टिक मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल बैलिस्टिक्स. ठीक है. अब हियर व्हाट वी डू इज माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं हम लोग. माइक्रो पार्टिकल्स मेड अप ऑफ आइदर गोल्ड और टंगस्टन, बिकॉज नोबल मेटल्स हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो हम इनके माइक्रो पार्टिकल्स ले लेते हैं. कितने छोटे, अराउंड 0.6 to 1 मिलीमीटर्स इन साइज़, और हम इनके ऊपर कोट कर देते हैं RDNA को. जो DNA हमने भेजना है इनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं RDNA की. Now what we do is when we bombard, these are bombarded with high velocity into the plant cells, and this is done. ये bombarding कैसे करेंगे? by micro projectile gene gun यूज़ करते हैं और इनको bombard करते हैं, और ये plant cell में इनको high velocity से हम introduce कराते हैं, plant cell में भेजते हैं या host cell में भेजते हैं, ताकि वो पार्टिकल्स जाएं, और पार्टिकल्स के ऊपर RDNA तो है ही है, कोटेड है, तो दैट विल रीच इनटू द होस्ट सेल्स न्यूक्लियस. तो थर्ड तरीका ये है. फोर्थ इज इलेक्ट्रोपोरेशन. हियर दिस इज द प्रोसीजर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द सेल to increase the permeability of cell membrane. of already cell membrane is selectively permeable, लेकिन हम उससे खुश नहीं हैं, तो हम थोड़ी सी permeability बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं. and due to this electric field it creates pores in the cell membrane, and these pores now will allow the DNA and other chemicals जो पहले नहीं आ रहे थे, आ पा रहे थे अंदर. now because these pores are been formed, so now the DNA, that is RDNA, and the other chemicals can enter the cell. so this is how this specially case is used in bacteria and yeast. so these are the 4 methods, children, where you can transfer the recombinant DNA into the host through vectorless procedures. all 4 are discussed here. so I hope this will be very much